जी, आज हमारा जो टॉपिक है गूगल एड्स के ऊपर हम काम करेंगे। गूगल एड्स, तो ये हमारे पास सबसे पहले जो लिंक है हम इसी को ओपन कर लेंगे। तो ये आपके पास भी फ्रेश विंडो आएगी, मेरे पास भी फ्रेश विंडो है। इस ईमेल अकाउंट के ऊपर मैंने गूगल एड्स नहीं बनाया हुआ है, मैं आपको सामने बनाऊंगा, जो चीज़ें पूछता जाएगा मैं देता जाऊंगा, आप भी ऐसे देंगे ताकि आपकी भी ट्रेनिंग हो जाए। स्टार्ट नो। तो ये गूगल एड्स का आइकन है, ठीक है, इसमें बना हुआ है, ये आपको डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे ले आया है। योर अकाउंट इज़ नॉट एक्टिव, ठीक है। इस एक्टिव की वजह से ये होती है कि मैंने पढ़ाते हुए बच्चों के ना ये इस पर ऐड चला दी थी, इसमें 26 रुपये मेरी आउटस्टैंडिंग हो गई है, यानी कि 26 रुपये मैंने इनके देने हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये फेसबुक पे भी आ रही होती है और गूगल पे भी आ रही होती है, तो इसको आप हाइड कर दें, नो इशू। और उसके बाद हमारे पास टूल्स में हमारे पास ये कीवर्ड प्लानर, ये हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बड़े काम की चीज़ है, इससे ही हमें अंदाज़ा होता है कि हमने एसईओ के अंदर कितने कीवर्ड्स पे काम करना है। और पर कीवर्ड 5000 मैंने बताया था कि पर कीवर्ड का 5000 रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ में चार्ज करेंगे। 10 कीवर्ड हैं, 20 कीवर्ड हैं, तो उसके लिहाज से आप पर मंथ उनसे चार्ज करेंगे। एसईओ का पर मंथ चार्ज होता है और बाकी जो हमारी पोस्टें होती हैं उनका अपने हिसाब से। इसे करने की ज़रूरत तो नहीं है, ये हमारे लेक्चर में भी मौजूद है कीवर्ड प्लानर, ठीक है, रीच प्लानर। और ठीक हो गया, ये हम यहाँ पर क्रिएट पे भी आ सकते हैं। कंपेन्स ऑलरेडी जो आपने बनाई होंगी सारी यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, न्यू कंपेन आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। फेसबुक की तरह आपके पास देखें, क्योंकि अब मैंने फेसबुक के फ़ौरन आपको यहाँ पर ले आया हूँ, तो इसका भी जो प्लेटफॉर्म है उससे मिलता जुलता है कि सबसे पहले सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है। फेसबुक के अंदर मैंने लीड्स भी पढ़ानी है अभी आपको, लीड्स क्या होती है, कैसे हम जनरेट करते हैं और लीड्स कितनी टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो इस वक्त आप फाइवर पे जाके देखें, खाली लीड जनरेशन की खाली जॉब्स भी काफ़ी सारी आती हैं। लीड जनरेशन क्या होता है तो ये आपको बताया जाएगा। गूगल का फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि आप अपने फेसबुक की ऐड चला रहे हैं, उसके नीचे गूगल का फॉर्म कैसे लगाना है, उसको फिल कैसे करना है, एक्सेल की शीट में कैसे, और कैसे इसको कॉल्स करनी है, ठीक है, वो सारा कुछ आपको बताऊंगा। टेली मार्केटिंग की जॉब्स आ रही होती हैं, क्या चीज़ होती है वो, ठीक है। तो ये काफ़ी नॉलेज है, अभी आप चलेंगे, छुट्टियां जो कर रहे हैं वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मेरे पास अलहमदुलिल्लाह जितना नॉलेज है मैं आपको पहले दिन बताया था, आपको लाजमी दूंगा, जो नहीं आता होगा आपको रेफ़र कर दूंगा, किसी की वीडियो आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ये हम करेंगे। वेबसाइट पे आपके नया वेबसाइट है तो आप ट्रैफिक लेकर आएँ पहले उसके ऊपर, यानी कि होता ये है कि आप बिल्कुल नया काम कर रहे हैं तो पहले आप अवेयरनेस की ऐड चलाएँ, फिर उसके बाद ट्रैफिक की ऐड चलाएँ, ठीक हो गया। ट्रैफिक के बाद फिर आप जो है ना लीड्स की ऐड चलाएँ, तो लीड से ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। इसका प्रोसेस कुछ 1 2 3 4 ऐसे आपने प्रोसेस करना है। सबसे पहले अवेयरनेस की ऐड चलाएँ, 1 हफ्ता 15 दिन उसकी ऐड चलाएँ, लोगों के जहन में एक नाम आना शुरू हो जाए, क्रिएटिव, ठीक है। फिर उसके बाद आप वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आएँ, लोग आएंगे, देखेंगे, कमेंट्स करेंगे, और वट एवर जो उनकी कमेंट्स के अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको जज करें, उसको एनालिसिस करें, और वो चीज़ें जो आपकी वेबसाइट में मौजूद नहीं हैं, प्रोडक्ट हैं या सर्विस हैं, वो अपनी वेबसाइट में लाने की कोशिश करें, उसकी पोस्टें लगाएं, उस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट में लेकर आएँ। जैसे वो सर आए थे हमारे पास रफ़ाका साहब, तो एक वो कहते हैं कि भी एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है कि अगर एक क्लाइंट हफ्ते के अंदर 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो आप वो प्रोडक्ट, वो सर्विस अपने बिज़नेस में ले आएँ। उसका एक असूल है कि अब एक प्रोडक्ट आपके पास हफ्ते में 3 दफ़ा लोग मांगने के लिए आ गए हैं, तो आप फिर उसको अपने बिज़नेस में ले आएँ, इन कर लें, ताकि आगे आने वाले वक्त में चौथा क्लाइंट जो है ना, चौथा कस्टमर उसका रिवर्स ना हो, वापस ना हो, ठीक है। तो ये भी एक असूल है जो कि मेरे इल्म में था, आप भी इसको यूज़ करें। तो वेबसाइट पर ट्रैफिक आ जाएगी, वहाँ पर आपके पास फॉर्म लगा होगा, और फिर उस फॉर्म से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोगों की डिमांड क्या है, ठीक है। उस डिमांड को आप 3 दफ़ा देखें कि हफ्ते में 3 दफ़ा अगर वो चीज़ रिपीट हो रही है तो आप उसको बिज़नेस में इन करें। सेल्स है हमारे पास, ये हमारी असल, इसको कन्वर्जन भी कहते हैं, कि हमारी जो लीड्स हैं वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएँ, तो ये हमारा असल बिज़नेस का मोटो है, हमारा अपना ऑब्जेक्टिव ये है। और डिजिटल मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि यानी कि इंटरनेट के ज़रिए, मार्केटिंग के ज़रिए हम अपनी जो लीड्स है, जो ट्रैफिक है, उसको लीड्स में, और लीड्स को सेल्स में कन्वर्ट करें, TLS जो हमने पहले दिन पढ़ा था, तो वो असल हमारा मोटो है, ठीक है।
तो हमने अब क्या करना, हम डायरेक्ट सेल पे आ जाते हैं। अगर हमारा बिज़नेस पुराना है तो ठीक है, आप सेल्स पे आ जाएं, लोग आप सारे जानते हैं तो फिर तो ठीक है। इसका फॉर्म जो नेक्स्ट नहीं है, इसमें एक स्क्रीन के ऊपर 2-3 चीज़ें वो इकट्ठी करवा देता है। आपने ऊपर सेलेक्ट किया सेल्स, नीचे आ जाए कंपेन की टाइप। अब आपकी कंपेन जो है ना वो किस टाइप की होगी, वीडियो फॉर्म में होगी, डिमांड जनरेशन होगी, सर्च होगी, नीचे थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इसकी, ठीक है। परफॉर्मेंस मैक्सिमम, आप जो है ना अपनी ड्राइव सेल्स बाय रीचिंग द राइट पीपल व्हेन एवर दे आर ब्राउजिंग विद एड्स ऑन गूगल सर्च, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस मैक्सिमम, आपको काफ़ी सारी एड्स नज़र आ रही हैं, उसमें से आपकी परफॉर्मेंस या आपकी चीज़ें वो देखकर आप, मेरा बिज़नेस गूगल पे भी ऐड है तो वो बिज़नेस ऐड करना भी आपको सिखाना है। तो उसके अंदर ना आपका गूगल मैप भी बनता है, और आप यहाँ पर आके सर्च करें। देखिए मैं अभी सर्च किया हुआ था क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ IT, इसी ऊपर मैं अपनी एड्स लगा रहा था। तो यहाँ पर आप आते हैं तो इस बिज़नेस की एडिट प्रोफाइल पे आते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे ऐड होती हैं। तो ये सबसे आपको फेसबुक और दुनिया की इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मार्केटिंग हो रही है वो गूगल पे हो रही है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपके पास जो 80% या अब 85% अगर आप कह लें तो आपको जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे वो आपको गूगल से मिलेंगे, ठीक है। तो गूगल के ऊपर आपका सारा डाटा होना ज़रूरी है, ठीक है, और गूगल के ऊपर आपने ज़्यादा मेहनत करनी है। फेसबुक, तो ये अहम बातें जो हम छोड़ते जाएंगे तो हमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अच्छा जी, कंपेन हम क्रिएट कर रहे थे और यहाँ पर अब न्यू कंपेन, ये गूगल एड्स चल रही हैं हमारे पास और हमने यहाँ पर चलानी है, ठीक है। हमारे पास क्या चीज़ चलाएंगे, डिस्प्ले एड्स। सामने इमेज होगा, इमेज के साथ डिस्क्रिप्शन होगी और वो बटन भी होगा साथ, रीच पोटेंशियल कस्टमर अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स एंड ऐप्स विद योर क्रिएटिव। तो ये डिस्प्ले एड्स आप इससे भी चला सकते हैं, ये वाला बेहतर है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। वेबसाइट है कोई, आपकी वेबसाइट दे दें, नहीं है तो कंटिन्यू करके आगे ले जाएगा, ठीक है। वेबसाइट ऑप्शनल है। उसके बाद चूज़ योर कन्वर्जन गोल, लोग परचेज़ करें या सब्सक्रिप्शन लेके आना चाहते हैं जी, परचेज़ करें। शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर वेबसाइट, ऐप और स्टोर। ऐसे लोगों को ऐड दिखाए जो कि लोग परचेज़ करना पसंद करते हैं, यानी कि उनकी आदत है कि यार चीज़ पसंद आ गई तो वो परचेज़ कर लो, वो परचेज़ करने में हिचकिचाते नहीं हैं, ठीक है ना, डाउट में नहीं आते। जस्ट आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, शो मोर और भी देख लें, वो ऐड टू कार्ट करके हैं और बीइंग चेकआउट, ये सारी चीज़ें यानी कि ऐड टू कार्ट पे छोड़ देते हैं। ये परचेज़ बेहतर है, वो परचेज़ करते हैं, ख़त्म, इसमें सारी बातें पूरी हो गई। वो चेकआउट भी कर रहे हैं और ऐड टू कार्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन भी कर लेते हैं, ये तो बात की बात होती है। तो असल हमारी परचेज़ है। कंपेन का नेम वैसे फेसबुक की तरह आपके पास यहाँ पर भी आ जाएगा, अभी यही चला लेते हैं हम। इसकी ऐसे सारे एक ही पेज पे सारे काम हो रहे हैं। टर्न एनहांसमेंट कन्वर्जन फॉर योर, ये गूगल की अपनी एल्गोरिथम्स चल रहे होते हैं, इसको आप ऐसे ही रहने देंगे, इसको चेक बॉक्स को सिलेक्ट रखेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये गूगल के एल्गोरिथम्स अपने खुद काम कर रहे होते हैं। एग्री एंड कंटिन्यू। अब इसमें क्या आ गया, आपके पास लोकेशन आ गई, पाकिस्तान में चलानी है, ऑल कंट्रीज़ में चलानी है या अनदर लोकेशन पे चलानी है जी, मैंने मुल्तान में चलानी है, सिर्फ मुल्तान सिटी पंजाब डिस्ट्रिक्ट, ये आपके पास सबसे ऊपर आ गया, मुल्तान में चला दी आपने, ठीक है। और उसके बाद हमने लैंग्वेज इंग्लिश ही चलेगी हमारे पास। मोर सेटिंग्स में आ जाएं, मोर सेटिंग्स में हमारे पास ये पेंसिल लगी हुई है सबके साथ, और आपके पास ऑप्टिमाइज पर प्रेफर बेस्ट परफॉर्मेंस ऐड, ठीक है। कुछ चीज़ें गूगल करता रहेगा अपने आपके साथ साथ ही। इसमें आपके पास, इसको मैंने जब ओपन किया, ऐड रोटेशन के ऑप्टिमाइज़ का मतलब ये होता है कि गूगल में सर्च करें तो गूगल आपकी ऐड दिखाए। और अच्छा, इसमें एक मेन जो बात है ना, अब आप अपने जहन में रखेंगे कि मैं एरोप्लेन में बैठा हूँ और ट्रेन में बैठा हूँ या बस में बैठा हूँ, ठीक है। आप उसी के लिहाज से अपना जहन बनाते हैं, ठीक है। मैं आप जिसमें बैठे हैं उसी के लिहाज से आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। गूगल के अंदर लोग आते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल मैक्सिमम डाटा एक पेज पे कितने दिखा देगा, 10, 15, 12, कोई ज़्यादा आप बारीक करके देखेंगे तो ज़्यादा रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। तो उसमें से यूज़र खुद पसंद करता है और उस पर क्लिक करता है, ठीक है। और आपको देखा है कि उसमें आपकी गूगल के ऊपर अब आपकी
वो वीडियोस भी देख सकता है। अभी मैं यहाँ पर ऐड चला, ये हमारा जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस के अंदर मैं यहाँ पर पोस्ट लगाता हूँ, तो इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पर इमेजेस भी लगा सकता हूँ, वीडियोस भी लगा सकता हूँ, तो ये मेरी गूगल के अंदर दिखाई दी जाएंगी। ठीक है, तो ये पोस्ट लगाने की जगह है जो हम छोड़ते जा रहे हैं, ये हमारा उसी से चलेगा, कहाँ से, हमारे जीमेल अकाउंट से चलेगा। तो इसका पूरा एक मैं लेक्चर दूंगा, इसकी पूरी सेटिंग्स होंगी और पूरा इसका एक लेक्चर होगा। तो ये चीज़ें अब देखें, ये सारी चीज़ें हमारे गूगल पे मौजूद होंगी। अब गूगल के अंदर लोग आ रहे हैं, इमेजेस सर्च कर रहे हैं, इमेजेस पे क्लिक करते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आते हैं। आज तो नेट चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल एड्स, मैं यहाँ पर ऑल पे क्लिक नहीं करता, मैं यहाँ पर इमेज पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर गूगल ने कुछ और दिखाना शुरू कर दिया। इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो गूगल की अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं, कुछ किसी के यूट्यूब चैनल पे लेके जा रहे हैं, कुछ किसी की वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं जहाँ पर ट्यूटोरियल मौजूद हैं या सर्विसेज मौजूद हैं। कोई डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है और वो गूगल एड्स की सर्विसेज दे रही है, तो आपकी इमेज भी यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, आपकी इमेज भी यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ बंदे इसको सर्च कर रहे हैं। सेंस देखें, एक बंदा सर्च कर रहा है गूगल एड्स, वो गूगल एड्स सीखना चाह रहा है। एक बंदा गूगल एड्स को सर्च कर रहा है, सर्विस लेना चाह रहा है। एक बंदा गूगल एड्स को सर्च कर रहा है कि इसकी जो है ना कंपनीज़ को देखना चाह रहा है कि पाकिस्तान में इसकी कंपनीज़ कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, तो हमारा जो मोटो है, मैं कहने का मकसद ये है कि हम जब गूगल पर आ रहे हैं तो गूगल में हमारे पास इमेजेस के फॉर्म में भी डाटा गूगल को पास मौजूद हो, वीडियोस फॉर्म में भी डाटा गूगल के पास मौजूद हो, और इसके अलावा हमारे ब्लॉग्स भी मौजूद हों, जिसमें आल पे जब जाता है तो वो ब्लॉग्स पे ले जाता है। और ये आल पे जब क्लिक करेगा, इसमें सबसे ऊपर तो गूगल एड्स आ गई, तो उसके बाद नीचे क्या आएगा, ब्लॉग्स आएंगे, वेबसाइट्स आएंगी, और उन वेबसाइट्स में आपकी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी हो सकती है, तो वो आपकी वेबसाइट पे लेके जाएगी। देखिए गूगल एड्स और ये ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद देखें लोगों की यूट्यूब वीडियो दिखाना शुरू कर दी उसने। तो ये सब लोग जो है ना गूगल की सर्विसेज, गूगल एड्स की सर्विसेज दे रहे होते हैं। अब ये दो सेंसों में लोग आ रहे हैं गूगल एड्स के लिए, एक सर्विस लेने वाला आ रहा है, एक सीखने वाला आ रहा है, और तीसरा मैंने क्या बोला, सर्विस देने वाला आ रहा है। तो आप सीखने वाला भी आ रहे हैं ना इसमें, कि सीखने वाले भी आ रहे हैं कि गूगल एड्स में हमें कहाँ कहाँ से मिलेंगे। तो ये हमारा जो डाटा है गूगल के पास अच्छे यानी कि अंदाज में सारा मौजूद होना चाहिए, और जहाँ जहाँ जिन जिन प्लेटफॉर्म से गूगल को डाटा पहुँच सकता है वहाँ पर आप पहुँचाएँ। ठीक है, तो ये है इसकी कहानी। अब वापसी हम उधर आते हैं। तो ये ऑप्टिमाइज़ से मैंने सारी बातें बताई हैं कि ऑप्टिमाइज़ का मतलब ये होता है कि फ्री मेथड्स के ज़रिए हम अपनी वेबसाइट को, अपने ऐप को, अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं, इसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो इससे पहली ये प्रेफर बेस्ट परफॉर्मेंस एड्स, तो आपकी जो एड्स हैं वो गूगल के पास सारी मौजूद हों, और गूगल उन्हीं एड्स को, उन्हीं के अंदर जो कीवर्ड्स नीचे लगे होंगे। एक बात इससे याद आई जो मैं बाद में भी बता सकता हूँ आपको, आपके पास ये इमेज मौजूद है, यहाँ पर ये एक इमेज मौजूद है, ये बड़े काम की चीज़ है, ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं इसको। आप इसके अंदर, इसके नाम के अंदर जाकर आप कॉमा लगाकर इसके अंदर जितने कीवर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं आप वो सारे जो है ना यहाँ पर कॉमा लगा के इसका इतना बड़ा नाम कर सकते हैं। तो ये बड़ा फ़ायदा देंगे आपको। और ये इमेज लाजमी आपने गूगल के अंदर चलानी है, गूगल के अंदर, हाँ, इमेज सर्च के अंदर आएगी। ये कीवर्ड्स आपके पास अगर होगा तो आप ये इमेज भी आपको गूगल दिखाना शुरू कर देगा, लोगों को दिखाएगा। इसमें आपके पास अगर मिसाल के तौर पर इसी ऐड के अंदर आपके पास 10 सर्विसेज हैं, तो हम कॉमा लगा के 10 सर्विसेज आप सारी इसके नाम में दे दें। कैसे, ऐसे। इसके बाद आप यहाँ लिखें डिजिटल मार्केटिंग, कॉमा सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉमा उसके बाद जो है ना SEO, तो ये सारी आ जाएगी इसके नाम में, कोई इशू नहीं है, ऐसे नाम रखा जा सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये कहते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, पहले मैंने आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट बताया था, उसके अंदर सिर्फ एक नाम रखा था हमने, वो वाला नाम जो टाइटल में था। अब आप ये अगर, अब देखें आप जब वो बैकलिंक्स कर रहे हैं, ऑफ पेज SEO कर रहे हैं, उसमें वो बंदा कहता है सिर्फ एक इमेज लगाने की आपको परमिशन है, ज़्यादा नहीं, एक इमेज सिर्फ। तो उस एक इमेज में फिर मैं अपनी सारी बातें, सारे कीवर्ड्स कैसे पूरे करूँगा, ऐसे पूरे करूँगा, उसके नाम में सारे कीवर्ड्स दे दें आप। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा पीछे कर दें। और ये जो है ना जब वीडियो स्टार्ट की थी ना उस वक्त इसको सेट करना था, वो सेट हो चल रहा है। तो देखें ये कितना बड़ा एक टॉपिक है, इसको यहाँ से हम कर रहे हैं, इसको मैं मेन स्क्रीन पे ले आता हूँ, फिर हम इसको बंद कर दें, मोड सेटिंग खोलें। अब अगली बात कर लेते हैं, ऐड शेड्यूल हमारी 24/7 चलेगी, ऑल डिवाइसेस पे चलेगी। ये सारे एल्गोरिथम अगर हम ना भी छेड़ें तो ये गूगल खुद ब खुद करता है। ठीक है, ऑल डिवाइसेस पे चलेगी, डिवाइसेस को किसी भी मीडिया पे खोलेगा वो गूगल दिखाएगा। नेक्स्ट चले, और स्टार्ट डेट, एंड डेट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो आप फेसबुक पे भी करते थे।
ठीक है। शो एड्स ऑन ऑल कंटेंट में आपकी एड्स दिखाएगा। ये सारे के सारे गूगल के अपने एल्गोरिथम्स हैं, सिर्फ आपने ये स्टार्ट डेट एंड डेट आपने ये खुद सेट करनी है, बाकी सारे कुछ ये खुद ही चलेगा आपका। नेक्स्ट, ये आपके पास पर डे बजट आ गया। ये आपने अपनी जो कीवर्ड प्लानर को आपने यूज़ किया था उसके लिहाज से आप लगाएंगे। कीवर्ड प्लानर आपको बोलता है कि आपके पास टूल्स कीवर्ड प्लानर, तो कीवर्ड प्लानर कहता है इसका जो बिड रेट है या कंपटीशन इसका लो है और इसका जो पर डे क्लिक रेट है वो मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है, तो उसके लिहाज से आप इसका बजट रख लेंगे। अच्छा चलें, ये अपना काम कर रहा है, इसको टाइम लग रहा है। अभी मैंने बताया था कि मिनिमम इसमें 1000 रखेंगे आप। इसमें बड़ा फ़ायदा है, क्लिक CPC, क्लिक पर कॉस्ट पर क्लिक होगा तो पैसे कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे, आपके पैसे उसके होल्ड में रहेंगे, ठीक है ना। वो नेक्स्ट आपको काम आ सकते हैं। तो आपका जो मेन मोटो है वो क्या है, कन्वर्जन, तो हम कन्वर्जन पे ही रखेंगे इसको, और ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन, ये हमारा मेन मोटो है। इसको सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम कन्वर्जन ही हमें चाहिए, ये हमारा मेन मकसद है। और ये खुद ही उसने गूगल ने आपको सजेशन दे दी, वजह कि गूगल जो है ना उसके अपनी चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं, तो गूगल जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें खुद चेक लगा के बता देता है कि ये आपके लिए रिकमेंडेशन दे देता है कि ये आपके लिए बेहतर है, ठीक है। फिर आप उसी को ही आगे चलाएं, लेकिन सबसे पहले उसने कन्वर्जन रखी हुई है और ये हमारा मेन है, ठीक है। नेक्स्ट करें, ऐड टारगेटिंग। अभी टारगेटिंग के अंदर आपके पास ऑडियंस सेगमेंट्स आ गया, डेमोग्राफिक्स आ गए, कीवर्ड्स आ गए, टॉपिक्स आ गए, प्लेसमेंट्स आ गए। तो इनको जो है ना आपने 1 बाय 1 जो है ना चेंज करना है। ऑडियंस सेगमेंट आपने, आपके ऑडियंस किन किन को आपकी ऐड दिखाई दी जाएगी, आप यहाँ पर आ जाएं और ब्राउज में इसमें कोई ऑप्शन है हु दे आर डिटेल डेमोग्राफिक्स सर्च, यहाँ पर सर्च करें। अच्छा, इसमें टॉपिक्स आ रहे हैं। टॉपिक्स हमारी ऐड मिसाल के तौर पर हमारी डिजिटल मार्केटिंग लिख देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन मार्केट अदर और इन मार्केट अदर, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये आपके पास कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें से आप देख लें। तो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज है हमारी, ठीक है। तो ये आपने एक चीज़ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आते जाएंगे, इसको हमें डन कर देंगे, ये डन का बटन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने एक चीज़ दे दी, आपकी आ गई ऐड टारगेटिंग में एक चीज़ यहाँ से निकल जाएगी, देखें बाकी 4 रह गई, ठीक है। तो एक चीज़ आपने जो दे दी इसमें से वो निकल जाएगी। अब आपके पास डेमोग्राफिक के लिहाज से आ गई। डेमोग्राफिक में आपके पास सारी सजेशन उसने खुद ही दे दी, ठीक है। तो इसमें से कोई आप एक्सक्लूड करना चाहें तो आप उसको अनचेक कर देंगे, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। अननोन है ही नहीं हमारे पास, इसको भी डन कर दें। तो दोबारा करेंगे, आपके पास वो डेमोग्राफिक भी निकल गया इसमें से, ठीक है। कीवर्ड्स हमारे पास बिल्कुल इसका इस्तेमाल है, तो कीवर्ड्स आपने फिर यहाँ से बनाते जाने, वो इधर आते जाएंगे। गेट कीवर्ड आइडियाज़, अगर आप आइडियाज़ वगैरह लेना चाहें, एंटर रिलेटेड कीवर्ड्स, एंटर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्ट सर्विसेज यहाँ देंगे और एंटर कीवर्ड यहाँ देंगे। एंटर और पेस्ट कीवर्ड्स वंस पर लाइन, एक लाइन में एक कीवर्ड होना चाहिए आपके। डिजिटल मार्केटिंग लिख के देख लेते हैं। वहाँ कुछ नहीं आ रहा, डिजिटल मार्केटिंग की स्पेलिंग ठीक कर लें। ये इसके यहाँ पर वो भी दिखा रहा है, योर एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस, इसके ऊपर क्या होगा, बेस्ड ऑन टारगेटिंग सेटिंग्स एंड डेली बजट 1000। तो अगर आप ये वाला कीवर्ड यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर आपको ये रिजल्ट्स मिल सकते हैं 752 2.2K। और कन्वर्जन अभी अनअवेलेबल हैं और एवरेज CPA इसकी अनअवेलेबल है। वो इसलिए कि जब ये चलेगी तो फिर इसकी CPA और एवरेज कन्वर्जन इसकी नज़र आएंगी, ठीक है। अभी सिर्फ वो रीच दिखाएगा आपको कि इसकी रीच कितनी आ सकती है इस कीवर्ड की, ठीक है। अब यही वाली बात हम यहाँ पर टाइप करके देख लेते हैं। यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। और इससे ठीक है,
ये चेंज हुआ है, कह रहा है कि गेट कीवर्ड आइडियाज़, ये जो कीवर्ड हमने दिया है इसके आइडियाज़ यहाँ 300 से लेकर 14 यानी कि 100 तक आपके पास कन्वर्जन आ सकते हैं, क्लिक्स आ सकते हैं, बजट अगर आपका ये है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप यहाँ पर जो जो आपके कीवर्ड्स हैं, आप अपनी 6 सर्विसेज जो आपकी हैं वो सारी कॉमा लगा के, या एक लाइन में एक सर्विस देनी है, वो आप 6 सर्विसेज यहाँ पर लिख दें। 6 सर्विसेज कौन सी हैं, वो जो हमारी कोर्स आउटलाइन है उसका कोर्स आउटलाइन के अंदर भी दी हुई है। ठीक है, तो वो आप कॉमा लगा के सारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें वेब डेवलपमेंट है, एसईओ है, एफिलिएट मार्केटिंग है, और कंटेंट मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, 5 हो गई, और ईमेल मार्केटिंग 6 हो गई, और एसईओ को अगर आप बाकी एलेबोरेट करें, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और गेस्ट पोस्टिंग, उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें एक तो दे देना, खाली तो ना छोड़ें, यहाँ पर दे देते हैं डन, ताकि वो भी हमारे पास निकल जाएगा। टॉपिक्स, ठीक है, सजेस्ट वेब पेजेस, एप्स एंड वीडियोस अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। ये आपकी वेब पेजेस हैं, ऐप्स हैं, और उनके ऊपर कोई टॉपिक मौजूद है ना, तो वो टॉपिक्स आप यहाँ पर भी दे दें। तो इसका गोल ये है कि आपकी वेबसाइट पे जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जो जो टॉपिक्स की आपने पोस्टें अपनी वेबसाइट पे लगाई हैं, वही टॉपिक्स आप यहाँ पर इन टॉपिक्स में लिख दें। लिखने के लिए तरीका क्या है, यहाँ पर क्लिक करके देख लें। हाँ, ये आ गए जी आपके पास। इसमें से कोई हैं, इसमें से हमें ना वो करना पड़ेगा, एक सिलेक्ट ये कर लिया, इधर आ गया। साइंस भी हो सकता है, नहीं, चलो रहने देते हैं जी। एक ही टॉपिक है हमारे पास, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर इसमें से कुछ भी नहीं, अदर है, इसमें अदर भी नहीं है, तो इन्हीं में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप ना करें, कोई भी ना करें। तो ये ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें देना। ठीक है, अब प्लेसमेंट रहेगी। प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है, फेसबुक पे बताया था। गूगल आपकी ऐड कहाँ कहाँ दिखाएगा। वेबसाइट्स कोई सर्च करता है, यूट्यूब चैनल सर्च करता है, यूट्यूब की कोई वीडियो सर्च करता है, कोई ऐप सर्च करता है, ऐप की कैटेगरी सर्च करता है, तो वहाँ पर आपकी गूगल ऐड दिखाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने वेबसाइट्स पे भी अपनी पोस्टें लगानी है, मैंने यूट्यूब पे भी अपनी पोस्टें लगानी है, यानी कि वीडियो फॉर्म में भी मेरा डाटा मौजूद हो। अगर मैं चैनल नहीं बना रहा, चलो मेरा वीडियो फॉर्म में डाटा मौजूद हो जो मैं अपने वहाँ पर गूगल पे चढ़ा दूँ। ठीक है, अगर कोई गूगल की कोई वीडियो, यूट्यूब की वीडियोस आ रही हैं, तो साथ के साथ अब ये देखें, जब यहाँ पर सर्च हुआ, ये यहाँ पर गूगल ऐड जो सर्च हुआ, तो यहाँ पर इसने दरमियान में ये जो वीडियोस दिखाई हैं, तो ये वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, सारी यूट्यूब वाली वीडियोस दिखाई हैं। तो यूट्यूब चैनल आपके जीमेल अकाउंट पे फ्री में बन जाता है। ठीक है, तो ये इसके साथ, अच्छा गूगल के ऊपर ये गूगल का जो पूरा टॉपिक है ना, मैं ये 3 चीज़ें आपको कंप्लीट करवाऊँगा। हमारा गूगल का वो बिज़नेस भी ऐड होगा, ये वाला बिज़नेस भी ऐड होगा जो बहुत ज़रूरी है, हमारा यूट्यूब चैनल भी बनेगा, और साथ ही हमारा ये गूगल एड्स भी चलेंगे। ठीक है, तो फिर मुझे बताएं कि ये इतनी जल्दी तो कंप्लीट होने वाला नहीं। आज ये गूगल हो रहा है, अब इसने भी टाइम लेना है हमारा, क्योंकि इसका फाइनल जो पेज आएगा ना, उसके ऊपर आपने टाइटल भी देना है, डिस्क्रिप्शन भी देनी है, अपनी वीडियोज़ भी देनी है, आपने इमेजेस भी देनी है, फिर जाके आपकी ऐड चलेगी। ठीक है, इतना लेंथी प्रोसेस है, और इसकी एक ऐड चलाने की हम 2000 रुपये सर्विस लेते हैं। 2000 रुपये साफ़ी मेरी सर्विस चार्जेज़ हैं, यानी कि जो मैं सर्विस देने वाला हूँ, यार मुझे गूगल ऐड चला दो, उसके बाद जो इसमें पैसे लगेंगे ना, वो उसके अपने हैं। पर डे 1000 लग रहा है, 7 दिन के लिए चलाता है तो 7000 रुपये लगेंगे इसमें। ठीक है, तो ये इसका तरीक़ाकार है। आपको रेट सारे पता होने चाहिए। गूगल ऐड चलाने के मिनिमम आप 3000 बताएं, 2000 में फ़ाइनल कर लें कि सर मैं, क्योंकि इतनी सारी सेटिंग्स करनी होती हैं, तो ये सेटिंग्स के चार्जेस देंगे। इसमें से हमारे पास ये सारे हैं, डन कर लें बस। ठीक है, इन सब पे गूगल खुद चलाएगा। नेक्स्ट कर दें। ये आ गई आपके पास स्क्रीन। इमेजेस भी लगाने हैं, इसमें वीडियोस भी लगानी है, हेडलाइंस भी लगानी है, डिस्क्रिप्शन भी लगानी है। चैट जीपीटी जिंदाबाद। तो इसको लगाते जाएंगे, ये पूरा जो है ना आपके पास बिलीव होता जाएगा। करके दिखा देता हूँ आपको। फाइनल यूआरएल एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर आप खुद भी कर सकते हैं। बिजनेस नेम दे देंगे आप।
वैल्यू टू लॉन्ग 31 तक देनी है। मुल्तान हटा दें, मुल्तान हटा दें, 24-25 देने बस हमने। यहाँ से कोई हिला, कुछ भी नहीं हिला। अब हिलेगा ना जब इमेजेस लगाएंगे। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, आल कोर्सेज में ज़्यादा पड़े हैं, आल कोर्सेज में चलते हैं। 1 2 3 4, बस 4 लगाते हैं। इमेज आपके 1080x1080 होने चाहिए, ठीक है। साइज़ लगाने का मैंने बताया था। लगा कितने सकते हैं, माउस के पास देखें कितने, 15 लगा सकते हैं। तो ये मैं एक एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप मुकम्मल कीजिएगा। और ये फाइनल स्क्रीन यही है, नीचे पब्लिश का बटन लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक दफ़ा क्लिक कर दिया था, ऐड चल गई थी और 2600 आउटस्टैंडिंग, ठीक है। नहीं, बंद नहीं करता, ये अकाउंट चलता रहता है। इसका अकाउंट मेरे पुराने ही चल रहे हैं, मेरी इसके सारी मेरी चीज़ें 2004 से चल रही हैं। फेसबुक जो है ना उसको थोड़ा सा, अब इसको क्या करें, सेव पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास ये ब्लू बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये इमेजेस आ रहे हैं, इसका प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये रेड होना शुरू हो जाएगा। ये पूरी होंगी चीज़ें। ऐड स्ट्रेंथ आपके पास 100% इसके परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। लोगो भी है, सब कुछ आएगा इसमें, ब्रांड लोगो नीचे आएगा। ये आपके पास लोगो भी देना आपने। तो ये एक प्रॉपर ऑफिशियली ऐड चलिए। अपलोड होगी, मेरे से दरम्यान में उसको स्किप करवा दिए, चारों आ चुकी हैं इधर, ठीक है। अपलोड लोगो आप यहाँ से, और लोगो आप बना लें, लोगो कैनवा से बना लें आप। ये मैंने कैनवा से बनाया हुआ है। कैनवा का एक बच्चे ने सिर्फ पैकेज लिया है, वो पता नहीं अपने लिए लिया या मोहल्ले वालों के लिए लिया, ये मुझे पता नहीं। तो मैं तो इससे बड़ा फ़ायदा उठाता हूँ। तो यहाँ पर लोगों का नहीं, बस यहाँ पे इमेजेस की स्ट्रेंथ आएगी। इमेजेस पे दोबारा क्लिक करना पड़ेगा, फिर वो इमेजेस आप यहाँ से लोड कर सकते हैं। एडिट, ये यहाँ पर लोड हो रही हैं, ठीक है। तो बटन दिखा दो नीचे कहाँ पर है, ये आपके पास फाइनल बटन, और ये आपके पास ऐड चल जाएगी, ठीक हो गया। तो ये गूगल एड्स का ये ऑप्शन है, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ऐड चल जाएंगे। अब ये जो है ना हाथ लगाने से नहीं होगा, इसके लिए पूरा प्रॉपर आपके पास डाटा हो, इमेजेस हों, अगले बंदे की इमेजेस भी हों, लोगो भी हो, वेबसाइट भी हो, डिस्क्रिप्शंस भी हों, पूरा आप उसको चेक करवा कर फिर आप ऐड चला के देंगे। और इसके 2000 रुपये तो बनते हैं ना, ठीक है। ज़्यादा ले लें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर आप इसमें ऐड चलाने में माहिर हैं और उसको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, आप उसे 5000 रुपये भी चार्ज कर सकते हैं। सर मेरी जो ऐड चला के दूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोगों को, यानी कि जब फाइवर के ऊपर में जब आप ऐड चलवाते हैं ना, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि यार सर आप ऐड चला के देखें, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। उनको एक अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस होता है और उनको पता होता है कि रिज़ल्ट्स कैसे मिलते हैं। जब आप ऐड चलाएँगे तो आपको पता चलेगा ना कि रिज़ल्ट्स कैसे मिलते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप किसी प्रोफेशनल बंदे से सर्विसेज ले सकते हैं। दरम्यान में आप जो है ना अपना मार्जिन रखकर आप प्रोफेशनल बंदे से सर्विसेज ले सकते हैं। इसको आउटसोर्सिंग कहते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउसेज ऐसे चल रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस का जो मालिक होता है उसको हर चीज़ नहीं आती, ठीक है। वो पैसे लगा रहा है, एक डेवलपर्स को हायर कर रहा है, टीम लीडर को हायर कर रहा है, ठीक है। और उसका बस उसको बिज़नेस करना आता है कि मैंने बिज़नेस कैसे करना है, उसको CRM के ज़रिए मैनेज करना आता है, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ पर जो ना माशाल्लाह काम चल रहा होता है। लोग 24-24 घंटे मैंने देखा वहाँ काम कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज में। तो आप लोग इसको मैनेज करें, और सॉफ्टवेयर हाउसेज में इसकी जॉब अच्छी खासी आती हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करें, आप गूगल एड्स जॉब्स इन पाकिस्तान, जो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं उन सब की जॉब आप सर्च कर सकते हैं। और कितने मिनट पहले ये पोस्ट हुई है, और फुल टाइम की जॉब है। गूगल एड्स मैनेजर चाहिए, कहाँ चाहिए जी, कराची में चाहिए। और यहाँ पर पूरी डिस्क्रिप्शन, ये लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। ये वाया लिंक्डइन जो है ना हायर करेंगे, ये लिंक्डइन है, ये भी लिंक्डइन है। नहीं आप, लेकिन आंखें खोल के काम करें और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि
जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर ये rosie.p के पे इंटर्न आ रहे हैं और गूगल एड्स, ये फ्रेश बंदा, आप जैसे लोग सारे वहाँ पर इंटर्नशिप के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंट बनाना rosie.p के पे अकाउंट काफ़ी टाइम से यानी कि उसमें काफ़ी प्रोफाइलें कंप्लीट करनी पड़ती हैं, फिर जाके वो बनते हैं। ये सारा कुछ आपको मैं बता दूंगा एंड में। तो आप इसको, ये बैथ भी आ गई है पाकिस्तान में, इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप होंगे तो फिर आपको चांसेस हैं कि आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी। मुझे पहली जॉब 6 महीने के बाद मिली थी। मिली कहाँ पर थी? गवर्नर हाउस लाहौर में, एज ए रिसर्च ऑफिसर 17वें स्केल में। ना कोई रिश्वत ना कोई सिफारिश। 6 महीने इंतज़ार किया। 6 महीने तक मैं जो ना, उस टाइम अखबार होते थे, अपना नहीं, दुकान पे जाना, अखबार पढ़ना संडे का, उसमें से जॉब लिख कर या उसकी कॉपी करवा कर 6 महीने तक अप्लाई किया। 2004, उसके बाद मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी जॉब में गैप नहीं आया, जॉब टू जॉब चलती रही। आज इधर ख़त्म है, कल सुबह मैंने दूसरी जॉब पे जाना है। तो ये आप अच्छा काम करने वाले, आप लोगों की मजबूरी बन जाएंगे। अच्छा काम नहीं करने वाले लोग आपको रख के भी निकाल देंगे। ये याद रखना, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। ठीक है, लोगों को काम के पैसे आपको पे करते हैं, बैठने के पैसे कोई नहीं देते। मेरी अपनी